हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल 2025। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि हम किस टीचर से पढ़ें। चूज़ योर टीचर वाइजली। मीन्स अगर आपको किसी टीचर से पढ़ना है तो उनकी वीडियोस पहले यूट्यूब पे देखो। यूट्यूब पे सारे टीचर्स की वीडियोस फ्री में अवेलेबल है। उनको पहले यूट्यूब पे देखो, उनके पढ़ाने का तरीका देखो। अगर आपको समझ में आता है तो आप उनसे कंटिन्यू रखो, नहीं आता है तो दूसरे टीचर पे स्विच करो। और ये आपको बार बार नहीं करना है, स्टार्टिंग के टाइम पे आपको देख लेना है कि किस टीचर से आपकी सही बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस क्या रहता है? मैथ्स के 25 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, रीजनिंग के भी 25, जीएस के भी 25। टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और टाइम रहता है यहाँ पर 1 आवर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स के टीचर के बारे में। मेरा रिकमेंडेशन आपको इन 3 टीचर्स का रहेगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं गगन प्रताप सर। अगर आपको इनसे पढ़ना सही लगे तो आप इनसे ही पढ़ना, नहीं लगे तो आपके पास और भी टीचर्स हैं जैसे आदित्य रंजन सर, अभिनय मैथ्स। इनके वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे देखना, आपको समझ आए तो फिर आप कंटिन्यू करना। उसके बाद आपका मन हो तो आप उनका कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे उतना सफिशिएंट नहीं होता है, मतलब रहता है पर उतना सिस्टमैटिक फॉर्म में नहीं रहता है। तो आप वहाँ पर से पढ़ना चालू करोगे तो कुछ दिन पढ़ोगे, फिर आप छोड़ दोगे। आपको समझ नहीं आएगा यार क्या करना है, कैसे करना है, आप छोड़ दोगे। वही कोर्स खरीदा रहेगा तो आपको लगे कि मैंने इस पे पैसे इन्वेस्ट करा है और एक टाइम मिलेगा कि आपको 1 साल का, 2 साल का वैलिडिटी मिलता है, तो उस पे आपको लगेगा कि हाँ, मुझे पढ़ना है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोर्स परचेज़ कर लेना, जिन भी टीचर का परचेज़ करना होगा। दूसरा आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपने नीतू मैम के बारे में सुना होगा। सारे टॉपर्स के ज़ुबान पे इनका ही नाम होता है। इनका बुक भी आता है, आप उनसे ही पढ़ सकते हो, बुक से ही पढ़ सकते हो और मैम से ही पढ़ सकते हो। दूसरा रानी मैम, तीसरा जयदीप सर। आप तीनों टीचर्स के वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, वहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आपको जिनसे समझ आए आप उनसे पढ़ लेना। फिर आता है रीजनिंग में। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आपका मैथ्स सही है तो आपको रीजनिंग के लिए टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको लगता है कि आपको रीजनिंग पढ़ना है तो आप पीयूष सर से पढ़ सकते हो। इनके वीडियोस आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगे। और रीजनिंग के लिए आपको कोर्स परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो सबको आता है कि मतलब वो यूट्यूब से कर ले। फिर भी आपका कोई टॉपिक वीक है, कोई चैप्टर वीक है, तो वो आप यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हो। फिर आते हैं जीएस में। जीएस एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है, ठीक है। इसके लिए आप परमार एसएससी को पढ़ सक मतलब इनसे पढ़ सकते हो। परमार एसएससी के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप यूट्यूब पे जा कर के देखना। फिर सेकंड है कैरियर व्हील। कैरियर व्हील पे अच्छे टीचर्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ से ही पढ़ सकते हो। फिर आते हैं हम लोग मॉक पे। जब आपका सिलेबस 70 to 80% कवर हो जाए उसके बाद आप मॉक दे सकते हो, फुल मॉक। और नहीं तो जब स्टार्टिंग में ही आप पढ़ रहे होगे तो एक चैप्टर भी होगा तो आप चैप्टर वाइज दे सकते हो। जैसे कि मैथ्स में आपने परसेंटेज पढ़ा, तो आप टेक्स्ट बुक में जा कर के चैप्टर वाइज में आप मैथ्स में खोलोगे तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर से आप दे सकते हो, जैसे परसेंटेज का दिया, रेशियो का दिया, ऐसे करके आप दे सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका हर चैप्टर स्ट्रांग होते जाएगा। आप देखते जाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं और किस टाइप के नहीं बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है सेक्शनल। सेक्शनल मतलब जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो मैथ्स ये सब का, तो फिर आप मैथ्स का सेक्शनल दे सकते हो ऐसे करके। फिर जब आप 70 to 80% कवर कर लोगे फिर आपको फुल मॉक देना है, ठीक है। क्या नहीं करना है आपको, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि आप पढ़ते जा रहे हो, कुछ रिवीजन नहीं चल रहा, बस आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलना है, प्रीवियस रिवीजन कंप्लीट करते हुए चलना है। मुझे पता है कि पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप रिवीजन नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पढ़ते टाइम ना ऐसे क्वेश्चंस को टिक कर लेना है जो आपको लगे कि हाँ, इस क्वेश्चंस को कर लूँगा तो इसके पीछे ये 4 तो यूँ हो जाएँगे, या इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को मैं बाद में भूल सकता हूँ, इसमें कुछ अलग तरकीब लगी है, ऐसा कुछ आपको लगे तो उसको आप टिक करते हुए चलना, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दे पाओ। तो ऐसा करते चलना है, ताकि मान लो परसेंटेज बना रहे हो, उसमें आपने 5-6 क्वेश्चंस को टिक करा कि हाँ, इस टाइप का ये है, इस टाइप का ये है, ऐसे करके आपने टिक कर लिया। फिर आप जब आगे बढ़ोगे ना, रिवीजन करने टाइम आप जब परसेंटेज वापस से खोलोगे तो आप देखो कि हाँ, मुझे इस पे फोकस करना था।
पढ़ते टाइम मुझे इस पे प्रॉब्लम आई थी, पढ़ते टाइम ये चीज़ मुझे न्यू लगी थी, ऐसा कुछ, ठीक है? या फिर इसका तरीका मैं जो जानता हूँ वो बहुत लॉन्ग है और यहाँ पर सर ने बहुत शॉर्ट से बताया था, मुझे ये चीज़ याद रखनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप टिक करते हुए चलना ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको काम आए। तो क्वेश्चंस बहुत सही से करते हुए चलना है, रिवीजन करते हुए चलना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहा हूँ, भूलते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। आपको लग रहा होगा कि मैं सिलेबस कंप्लीट करके वापस से आऊँगा पढ़ने, रिवीजन कर लूँगा, नहीं होगा। जिस तरह से आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, वो वापस से आपको नहीं मिल पाएगा, आप कितना भी रिवीजन कर लो, मतलब बाद में रिवीजन कर लो। इसलिए आपको साथ-साथ करते हुए चलना है। एक चैप्टर कंप्लीट हो, दूसरे में पहुँचो, पहले के 5 क्वेश्चंस बनाओ, फिर आगे पहुँचे, तो फिर से एक बार कॉपी पलट लोगे ना कि अरे! ये कैसा था, ये कैसा था, ऐसे-ऐसे था। तो उससे भी आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको करते हुए चलनी है। बाकी 2025 के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो। 2025 में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।